हाँ बच्चों, आज का टॉपिक वैसे नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आ रही है। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है अपना, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ एसपीडीएफ। मुझे पता है कि नॉर्मली सब KLMN वाला फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो एसपीडीएफ के फॉर्म में किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा आज। ठीक है, हम लोगों ने आज तक जो पढ़ा है कि शेल कौन कौन से हैं, KLMN, और ऐसे ही हमारे होते हैं सबशेल। सबशेल होता है हमारा S, P, D और F। जैसे हमारे KLMN की कैपेसिटी होती है 2, 8, 18, 32, वैसे ही S की कैपेसिटी 2 की होती है, P की कैपेसिटी अपने नॉर्मली 6 की होती है, D की कैपेसिटी 10 की होती है और F की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करने की होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, 7। तो 7 पीरियड है, जिसका मतलब हमारे पास 7 ही क्या है, शेल है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो जो फर्स्ट आपके पास में शेल है उसका एक ही पार्ट होता है, वो होता है 1s। सेकंड शेल के 2 पार्ट होते हैं, 2 सब शेल होते हैं, 2s और 2p। तीसरी शेल के 3s, 3p और 3d, और 4 से लेकर के हम 7 तक जो पार्ट करेंगे सब शेल के, वो टोटल कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। जैसा कि मैं अरेंज करके बता पा रहा हूं आपको, 1s के जस्ट नीचे मैंने लिखा है 2s और 2p इस तरीके से। अब आप ध्यान रखिएगा, p के नीचे से आप s को स्टार्ट कीजिएगा, 4s, 4p, 4d और 4f। फिर उसके बाद 5s, 5p, 5d और 5f। फिर आप स्टार्ट कीजिए 6s, 6p, 6d और 6f। फिर लास्ट 7s, 7p, 7d और 7f। इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का स्टार्टिंग पॉइंट आपका 1s होगा। 1s में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, फिर हमारे पास सबसे उसके बाद में किस में जाएगा, 2s में जाएगा। 2s के बाद वो इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, 2p में। कैपेसिटी में आपको बता चुका हूं कि हर सबशेल की आपके पास में कैपेसिटी कितनी होती है, ये इनकी कैपेसिटी आपको मैंने बता दी है। ठीक है ना बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2s, फिर 2s के बाद 2p, फिर आपके पास में 3s, फिर 3p। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 3p के बाद 3d को फिल कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले 4s को फिल करेंगे और 4s के बाद हम 3d में आएंगे और इस तरीके से हमारा ये प्रोसीजर चलेगा। ठीक है बच्चों, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। आप लोग ये इस तरीके से अपने को फॉलो करना है इसको। ठीक है, यही आपका तरीका रहना चाहिए फिल करने का। इसी के बेसिस पे आप फिल करेंगे और इसी के बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए इस बात को। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन है और 1 ही प्रोटॉन है। मुझे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो आपके पास में ओवरऑल पहले 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं कहां जाके जाऊंगा, यहाँ पे 1s से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो 1s1, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आपने लिखा हीलियम के बारे में, सेकंड नंबर पे आता है, तो 2 कैपेसिटी अपने पास में रखता है, 2 की कैपेसिटी s की होती है। ठीक है, ऐसा ही एग्जांपल सोडियम का लेते हैं, सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो देखिए किस तरीके से होगा, पहले मैं यहाँ पे पहुंचा, s की कैपेसिटी 2 की है तो मैंने 2 कर दिया, फिर s की कैपेसिटी 2 की है, फिर मैंने 2 कर दिया। अब p की बारी आई तो मैंने 6 रख दिया, क्योंकि टोटल हो चुके हैं 10। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बना, 1s2, 2s2, 2p6 और उसके बाद बना हमारा 3s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक आप एक एग्जांपल और समझिएगा, जैसे कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम आपके पास में 20 नंबर पे आता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहां तक आ चुका हूं, तो उसके बाद डायरेक्ट मैं 4s में जाऊंगा, 3d में नहीं जाऊंगा, 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एसपीडीएफ की फॉर्म के अंदर, जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है,
अब एक बार एक प्रॉब्लम और आती है, वो देखिएगा आप जरा नॉर्मली, कि हमारे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय एलिमेंट की स्टेबिलिटीज भी आती हैं, ठीक है। इस कारण से कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा वेरिएशन भी आता है। जैसा कि देखिएगा आप लोग, यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं क्रोमियम का, और एक मैं एग्जांपल लूंगा कॉपर का। क्रोमियम का आपके पास में एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर का होता है 29। आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक कितने हो चुके हैं 18, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है 4s2, तो आपके टोटल हो गए 20। अब बचे कितने हैं 4, तो हमारे पास क्या होता है 3d4। हम कई बार नॉर्मली इसको ऐसा लिखते हैं, ये गलत नहीं है, ये भी सही माना जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि D जो होता है, D में कैपेसिटी कितनी है 10 की, तो वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन S से अपना शिफ्ट करवा लेता है। बात को सुनिएगा बच्चा अच्छी तरीके से, क्या कहना चाह रहा हूं। 1s2 से लेकर के नॉर्मली मैं इसको मान लेता हूं कि ये किसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन का। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किसका है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं 3d5 4s1 लिख दूंगा। ऐसा क्यों लिखूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि इसे हाफ वेल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और हाफ वेल स्टेबिलिटी मिलने से क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाता है, ठीक है। ऐसा ही सिंपल आपका नॉर्मली एक कॉपर का भी होता है। कॉपर में क्या होता है 29 पे आता है, वही आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा कैसा रहेगा। फिर क्या होता है 4s2 और 3d9 होता है। अब यहां पे क्या चेंज कर देते हैं हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन आपका आगे की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है 3d10 4s1 ऐसा लिखा जाता है। अब इसमें कौन सी स्टेबिलिटी आएगी, इसमें हमारे पास यूज की जाएगी फुलफिल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का आप इस तरीके के नॉर्मली बहुत सारे वेरिएशन अपने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। एक तो मैंने आपको बताया है क्रोमियम के बारे में, और एक मैंने आपको बताया है कॉपर के बारे में। ओके, आई होप मुझे समझ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है और क्या क्या वेरिएशन इसमें होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।